नमस्कार, मैं अंकित राज और ये मेरे साथी ऋषभ राज आज मौजूद हैं कर्नल सुधीर कुमार सिंह के साथ कुछ वार्तालाप को लेकर। कर्नल सुधीर कुमार सिंह जी करीब 32 वर्ष इन्होंने सेना को दिया, सेना का इन्होंने सेवा की। आज ये चुनाव के क्षेत्र में उतरे हैं। ये रीगा विधानसभा 23 से चुनाव इस बार लड़ रहे हैं और हम बहुत भाग्यशाली हैं कि ये चुनाव के क्षेत्र में आए हैं ऐसे वक्त पे। कर्नल सुधीर कुमार सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय हिंद। आपको जय हिंद। आपको भी जय हिंद। कर्नल सुधीर कुमार सिंह जी, आप मुझे ये बताइए कि आपने इतने दिन आपने सेना को दिया और आप अचानक चुनाव के क्षेत्र में आ रहे हैं, ऐसा आपने कैसे सोचा और आपकी क्या भावना है इसके लिए? देखिए अंकित बाबू, ये मेरा सौभाग्य है कि आप और ऋषभ राज जी जैसे तेजस्वी विद्यार्थी जो बिहार के नवनिर्माण में सतत प्रयत्नशील हैं और आप लोगों ने मेरा इंटरव्यू लेने का ठाना है, तो ये मैं इतना ही आपको बता सकता हूं कि जब मैं सेना में नौकरी कर रहा था उससे पहले मैं छात्र संघ में अपना जीवन बिताया और उस जीवन काल के दौरान मैंने जो विद्यार्थियों की मदद की तो मेरे जेहन में कौंधती रही। लेकिन चूँकि सेना में नौकरी कर रहा था इसलिए मैं पॉलिटिक्स में आ नहीं सकता था। तो 28 फरवरी 2019 को जब मैं रिटायर किया तो उसके बाद ये फिर से मुझे मौका मिला और मैं 7 अक्टूबर 2019 से क्षेत्र में उतर गया। क्षेत्र में मैं इसलिए उतरा कि मैंने जब प्रभारी पदाधिकारी, थोड़ा सा आपको बैक बताता हूँ कि जब मैं प्रभारी पदाधिकारी सीतामढ़ी, जब मैं सैन्य अस्पताल सीतामढ़ी और शिवहर दोनों जिला के प्रभार में था तो मैंने देखा कि वहाँ की रोड की व्यवस्था गड़बड़ है, स्वास्थ्य की व्यवस्था गड़बड़ है, शिक्षा की व्यवस्था गड़बड़ है, किसानों की जर्जर दशा है और रोजगार तो बिल्कुल ही नहीं है। वो तो कोसों दूर चला गया, जैसे गधे के सिर से सिंह जो जाता है ना, ये कहावत सुना होगा आपने। तो मैंने देखा कि भाई ऐसे अब काम चलेगा नहीं। इसी क्रम में जो है अरविंद केजरीवाल जी ने मुझे सैन्य प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, सैनिक प्रकोष्ठ का, आम आदमी पार्टी का। तो मैंने दूसरे दिन ही रिजाइन कर दिया। अपने 75,000 की जॉब को मैंने तिलांजलि दे दी और मैंने कहा कि आपका दायरा, बेशक आपको पता है कि मैंने MBA किया है, मैंने MA इकोनॉमिक्स से किया है, लॉ किया है, तो उसका फ़ायदा जो है आज के समाज को होना चाहिए, चाहे वो मैनेजमेंट के क्षेत्र में हो, चाहे लॉ के क्षेत्र में हो, चाहे इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में हो। तो मैंने देखा कि अब बात ऐसे बनने वाली नहीं है। और आज के जो नेता हैं, मैं किसी के ऊपर छिटाकसी नहीं करता, लेकिन ये सभी लोग कुर्सी को पकड़ना चाहते हैं, कुर्सी को पाना चाहते हैं। आज के डेट में अगर किसी भी MLA MP का अगर तनख्वाह ख़त्म कर दिया जाए तो चुनाव मैदान में नहीं आएंगे, लेकिन मैं आऊँगा क्योंकि मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है। जी, कर्नल सुधीर कुमार सिंह जी, मुझे ये बताइए कि इससे पहले वर्तमान में, भविष्य में भी बहुत सारे नेता आएंगे और इससे भूतकाल में भी बहुत सारे नेता आए हैं, तो हम कैसे स्पष्ट रूप से मान लें कि उन नेताओं में या आने वाले नेताओं में और आप में क्या अंतर है और क्या फ़र्क है? देखिए, सीधा सा बात है कि ये ट्रेडिशनल राजनीति नहीं है। हम लोगों की जो राजनीति है बिल्कुल स्वच्छ राजनीति है, बिल्कुल उसको डर्टी पॉलिटिक्स जिसको बोलते हैं, आजकल डर्टी पॉलिटिक्स हो रहा है। एक आपने देखा होगा हसीना मान जाएगी फिल्म, जिसमें जो चाचा था वही भतीजा है, जो भतीजा था वही चाचा है। उसमें परेश रावल जी ने ये रोल किया था। ये बराबर हमारे प्रदेश अध्यक्ष सुशील कुमार जी कहा करते थे। तो मतलब कि जदयू में सीट नहीं मिला तो वो चले गए कांग्रेस में, कांग्रेस में सीट नहीं मिली तो चले आए बीजेपी में, बीजेपी में नहीं चली गई तो वो राजद में चले गए। मतलब चेहरा उनका वही है और उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ कुर्सी पाना है। हम लोगों का मकसद है नहीं है। हमारे 16 सैनिक जो है, पूर्व सैनिक, वो चुनाव मैदान में हैं आम आदमी पार्टी के बैनर तले, और यहाँ तक कि लोगों ने बड़ी मेहनत किया है। और हम लोगों की जो राजनीति होगी, इसमें से जो लोग भी जीत के जाएंगे उनकी छवि बिल्कुल स्वच्छ होगी, बिल्कुल वो ईमानदार होंगे, चरित्रवान होंगे और बिल्कुल वो लोगों के साथ मिलकर के काम करेंगे। क्योंकि ये आम आदमी पार्टी की सरकार होगी, हर एक की सरकार होगी। आपकी भावना जानकर मुझे अच्छा लगा, पर मेरा ये प्रश्न है आपसे कि चूंकि आप आम आदमी पार्टी की तरफ से लड़ने का आपने बनाया था, अगर भविष्य में आम आदमी पार्टी बिहार में चुनाव नहीं लड़ती है तो आगे आप अपने भविष्य को किस तरह से तराश रहे हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया अंकित जी आपने कि परसों तक, मतलब डे बिफोर यस्टरडे, अगर आज की बात करें तो आज आपका हो गया 2 अक्टूबर। आज महात्मा गांधी जी की पुण्य जन्मतिथि है
और परसों तक का ये डिसीजन था, मतलब परसों 30 तारीख के रात में ये डिसीजन आया दिल्ली से कि आम आदमी पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है। उसके बाद हम भी हतोत्साहित हुए, क्योंकि हमने जो है इसको सींचा है, संवारा है, और हमने पूरे बिहार में 38 जिला में सैनिक प्रकोष्ठ आम आदमी पार्टी का गठन किया, डे नाइट काम करके। और मेरे जितने साथी हैं तो मान लिया, हम भी मान लिए थे कि चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन कल और आज के डेवलपमेंट में ये हुआ है कि हमारे 200-250 के करीब हमारे कार्यकर्ता ने मुझे फ़ोन किया। अभी देख रहे हैं आप गले की स्थिति क्या हो गई है। लोगों को जवाब देते देते उन्होंने बोला कि मैंने कर्नल सुधीर कुमार सिंह को देखा है अपने क्षेत्र में, मैंने झाड़ू को नहीं देखा है। झाड़ू को लाया किसने? कर्नल सुधीर कुमार सिंह ने। झाड़ू ने कर्नल सुधीर कुमार सिंह को नहीं लाया। तो अगर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ती है, क्योंकि पॉलिटिक्स में कभी भी कुछ हो सकता है, डिसीजन अभी बहुत समय बाकी है, तो अगर आम आदमी पार्टी लड़ती है तो आम आदमी पार्टी के बैनर तले आएंगे। अगर आम आदमी पार्टी चुनाव नहीं लड़ती है, हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं जो चाहेंगे उसी पार्टी से जैसे भी हो मैं चुनाव लड़ूंगा और मैं 17 अक्टूबर 2020 को नॉमिनेशन अपना दाखिल करूंगा। मतलब आप तैयार हैं स्वतंत्र रूप से भी लड़ने को चुनाव? जी, किसी भी हालत में। अच्छा, चलिए मान लेते हैं कि आप इस बार चुनाव लड़ते हैं और अगर आप जीत भी जाते हैं तो किन 5 मुद्दों को लेकर आपका गहरा प्रकोप है, आप चाहते हैं कि आप उस पर काम करें, और आपके खुद के पार्टी के लोग क्या चाहते हैं, किन मुद्दों को लेकर वो खास बातचीत कर रहे हैं, आप उसके बारे में ज़रा मुझे बताइए। देखिए सर, अभी हम जो घूम रहे हैं 7 अक्टूबर 2019 से घूम रहे हैं और मैंने अभी तक 164 गांव का दौरा किया है। करीब हर पंचायत तो 100% गए और उस पंचायत के मैक्सिमम गांव में गए। कुछ गांव ऐसे थे, कुछ गांव मतलब कहने का कि कम से कम 100 से ऊपर गांव, जहां हम दरवाजे गए। बहुत समय लगा है सर, बहुत सींचा है। रीगा विधानसभा की जनता ने मुझे बहुत प्यार और सम्मान दिया है। मेरे साथ दिन रात लग करके प्रोफेसर शंभू प्रसाद सिंह जी, कैप्टन प्रेम शंकर सिंह जी जो शिवहर जिला के जिलाध्यक्ष हैं, वो मेरे साथ रहते थे। त्रिपुरारी कुमार सुमन जी जो युवा मोर्चा के हमारे जिला अध्यक्ष जी हैं, वो रहते थे। शाहिद अफरीदी जी जो हमारे जिला के महासचिव हैं, वो रहते थे। दिनेश प्रसाद सिंह जी जो मेरे बड़े साले हैं, गार्जियन स्वरूप हैं, वो जो है हमारे साथ सारथी के रूप में रहते थे, वो सक्रिय सदस्य हैं। ये सभी लोग जो रहते थे, तो हम लोग जब चलते थे, सवेरे हम लोग 9 बजे निकल जाते थे, रात में 10 बजे 10:30 बजे लौटते थे। तो अगर 5 किलोमीटर भी आपको जाना है ना, तो यू हैव टू स्पेंड मोर देन 45 मिनट्स। मतलब 1 किलोमीटर अगर आपको कार से जाना है तो आपको 15 मिनट चाहिए। मतलब आप ये कहिए कि अगर बैरगनिया से आपको जमुआ जाना है, हार्डली उसका डिस्टेंस है मुश्किल से 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर जाने में आपको 2 घंटे लगेंगे। मेरी गाड़ी खराब हो गई, 1.5 महीना चली, उस गाड़ी का मैंने खामियाजा दिया है 14,522 रुपया। 1 सप्ताह पहले बनवाया है, नई गाड़ी है सर, उसका अस्थि पंजर सब ढीला हो गया। तो मेरी पहली प्राथमिकता होगी सर रोड। क्योंकि जहां भी हम गए ना सर, हम वोट नहीं मांगते हैं सर, हम रीगा विधानसभा की जनता का सहयोग मांगते हैं। और उस सहयोग मांगने में लोगों ने मेरे से गुजारिश किया कि आप अगर जीतते हैं तो मेरा रोड ये बनवा दीजिएगा सर। ठीक है, आपका पहला मुद्दा सड़क है जी। दूसरा मुद्दा है सर स्वास्थ्य। आज कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में जहां पर किसी को दवा नहीं, हमारे ही विधानसभा में, रीगा विधानसभा में सरसौला एक जगह है, सरसौला जो ये वहाँ का हॉस्पिटल देखिएगा, उसकी बिल्डिंग जो है 3 मंजिला है, लेकिन वहाँ डॉक्टर नदारद हैं, मतलब ऊंची दुकान और फीकी पकवान। तो वहाँ पे सबसे पहला उसका, दूसरा जो है हमारा स्वास्थ्य है, और तीसरा है हमारा शिक्षा। कि जैसे बोलते हैं ना सर, हम स्वस्थ रहेंगे तभी तो पढ़ पाएंगे जी। तो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो पहला हो गया रोड, दूसरा हो गया स्वास्थ्य, तीसरा हो गया शिक्षा, चौथा हो गया किसान, जिसके लिए हमने मुहिम छेड़ा हुआ। आज 7 महीने हो गए कि रीगा चीनी मिल से लेंगे पाई, क्योंकि आ गए हैं कर्नल सुधीर कुमार सिंह और संजय शंकर सिंह भाई। तो रीगा चीनी मिल को बचाना है और किसानों का 1-1 पैसा दिलवाना है। और 5वां हो गया हमारा रोजगार। तो निश्चित रूप से जब आपकी शिक्षा होगी अच्छी, स्वास्थ्य होगा अच्छा, किसानों की दशा और दिशा अच्छी होगी, तो निश्चित रूप से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। और इसके लिए आम आदमी पार्टी भी सतत प्रयत्नशील है। और एज ए कैंडिडेट अगर हमें जीतते हैं, हम जीतते हैं, मुझे शक्ति मिलती है, तो निश्चित रूप से रोजगार
मुद्दा पूछना चाहूँगा। जिस तरह से महिलाओं पे बहुत सारे अत्याचार हो रहे हैं इस देश में, और बहुत से मुद्दे को लेकर बहुत सी राजनीति भी खेली जा रही है। अगर आप जीतते हैं तो मुझे ये स्पष्ट रूप से बताइए कि किस तरह से आप महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करेंगे। सीधा बात है सर अंकित जी, इसमें कोई ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि घर के मालिक आप हो। अगर आप ढीले हैं तो निश्चित रूप से आपके सदस्य ढीले होंगे, और अगर आप पंक्चुअल हैं, समयनिष्ठ हैं, कर्तव्यवान हैं, कर्तव्यनिष्ठ हैं, तो आपके सदस्य भी समय पर जगेंगे, समय पर सारा काम करेंगे। प्रशासन की टाइट व्यवस्था होगी, प्रशासन में कोई कमी नहीं है। प्रशासन को चलाने वाले कौन हैं? ये जो राजनीतिज्ञ हैं, इनका दखलंदाजी होता है। अगर हम एक प्रशासन का सपोज करिए कि एक दरोगा जी हैं, दरोगा जी बहुत अच्छे हैं, लेकिन वहाँ के एमपी और एमएलए उनको बोलते हैं कि आप ये गलत काम करो, नहीं तो आपको तो यहाँ से हम हटा देंगे, आपको हम बोरी बिस्तर बनवा देंगे, लोग बोलते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे दखलंदाजी से काम नहीं चलेगा। प्रशासन को अपना काम करने दीजिए, प्रशासन निश्चित रूप से बढ़िया से काम करता है। तो जब एक राजनीतिज्ञ अच्छा होगा, स्थानीय विधायक अच्छा होगा, स्थानीय सांसद अच्छा होगा, तो निश्चित रूप से महिलाओं का उत्पीड़न जो है वो निश्चित रूप से बंद होगा। इसमें कोई शंका नहीं है मुझे। मतलब निश्चित रूप से आप चाहते हैं कि आप प्रशासन को स्वतंत्रता प्रदान करें। जी बिल्कुल करेंगे सर। मैं चाहता हूँ ऋषभ मेरे साथी से आप कुछ सवाल पूछें इनसे। जैसे कि इन्होंने पूछा महिलाओं की सुरक्षा को लेके, वैसे ही मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे विद्यार्थी लोग जो हैं उनकी व्यवस्था को लेके, पढ़ाई की व्यवस्था को लेके हमें क्या देखने को और नया मिल सकता है। जैसे कि बिहार का जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें क्या चेंजेस आ सकती हैं और क्या चेंजेस आने चाहिए, ये आप बता दीजिए कुछ इसके बारे में। देखिए ऋषभ राज जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। आपके सामने जो इंसान बैठा है लेफ्टिनेंट कर्नल सुधीर कुमार सिंह, सेवानिवृत्त, इसने एमए इकोनॉमिक्स से किया। हमारे ज़माने में छठे क्लास में अंग्रेजी की पढ़ाई ABCD शुरू होती थी, और कहीं हम लोग किसी निजी विद्यालय में नहीं गए। उस समय की शिक्षा व्यवस्था यही बिहार था, यही स्कूल थे, यही कॉलेज थे। आज क्या हो गया है कि इन 30 सालों में 15 साल जो रहे शासन वो हमारी लालू यादव के सरकार लोग बोलते हैं, और 15 साल जो है सुशासन बाबू जो हमारे हैं, वर्तमान जो हमारे मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, इनकी शासन रही। चाहे वो किसी भी पार्टी में रहे हों, मुख्यमंत्री तो वही रहे। तो इन लोगों ने मिल करके शिक्षा व्यवस्था को ऐसा ध्वस्त कर दिया कि अनपढ़ जनता रहेगी ना तो ये लोग राजनीति के राज करेंगे, क्योंकि पढ़ी लिखी जनता होगी ना तो क्वेश्चन करेगा। इस पर एक बहुत बड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हमारे आपके गार्जियन अनपढ़ होते थे तो पढ़े लिखे जनप्रतिनिधि चुनते थे। आज स्थिति उल्टी हो गई कि हम तो अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए यहाँ से बनारस भेजते हैं, हम यहाँ से दिल्ली भेजते हैं, हम यहाँ से बम्बे भेजते हैं, हम यहाँ से कोटा भेजते हैं, राजस्थान भेजते हैं। तो हमारे बच्चे पढ़ने लिखने वाले जो है बहुत आगे निकल गए, लेकिन कहाँ, बाहर जाकर। और हम जो पढ़े लिखे गार्जियन अब हो गए तो हमने जो है अपने मूर्ख जनप्रतिनिधि चुनने लगे। ये निश्चित रूप से अच्छे पढ़े लिखे लोग आएंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी से हों, उनका व्यक्तिगत, उनका अपना मिशन और विजन क्लियर होगा तो निश्चित रूप से पढ़ाई लिखाई की दशा ठीक होगी। तो अभी आप जो भविष्य की व्यवस्था है, क्या बोलते हैं, जो भूतकाल की व्यवस्था थी 30 सालों का, उसको आप छोड़ दीजिए, आप उसको भूल जाइए। अब यहाँ पे अप्रत्याशित चेंजेस होने वाले हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में, कि जो भी कैंडिडेट आएंगे अच्छी छवि के लोग आएंगे। और मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि जनता किसी को भी चुने, मैं नहीं कहता हूँ कि कर्नल सुधीर कुमार सिंह को वोट दे। अगर मेरे से अच्छा कोई कैंडिडेट आता है तो आप उसको चुनाव करिए, चाहे वो किसी भी विधानसभा से हो। तो अच्छा प्रतिनिधि चुनिएगा तो निश्चित रूप से अच्छा आपके लिए काम करेगा। तो अच्छा जब काम करेगा तो शिक्षा व्यवस्था निश्चित रूप से वो अच्छा करेगा। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जैसे एक पढ़े लिखे आदमी से आपने पूछा कि भाई आपका मिशन और विजन क्या है, तो मेरे से पूछिएगा कि आपका मिशन क्या है, तो मेरा मिशन है विधानसभा में पहुंचना, ठीक है। और मेरा विजन क्या है कि अब जाएंगे तो रीगा विधानसभा को विद्वान सभा बनाएंगे, और हम रोड की व्यवस्था ठीक करेंगे, हम शिक्षा की व्यवस्था ठीक करेंगे, रोजगार की व्यवस्था ठीक करेंगे, किसानों की दशा और दिशा ठीक करेंगे, स्वास्थ्य की व्यवस्था ठीक करेंगे। तो ये हमारा विजन हो गया। मिशन क्या है, विधानसभा पहुंचना, और विजन क्या है, इन 5 मुद्दों पर काम करना। लेकिन आप किसी अनपढ़
जनप्रतिनिधि से आप पूछिएगा कि आपका मिशन और विजन क्या है, तो आप ही से क्वेश्चन उल्टा पूछेगा ऋषभ राज जी कि ये मिशन और विजन किस चिड़िया का नाम है। तो जिस आदमी को पता ही नहीं है तो वो आपको क्या बताएगा। आप समझ रहे जी, हैं। मैं तो समझ निश्चित रूप से इस मतलब से हम यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को जरूर सुधारेंगे, ये मेरा अपना मानना है। मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूँगा। कर्नल सुधीर कुमार सिंह जी, आप मुझे सबसे महत्वपूर्ण बात ये बताइए कि आप इतने सारे गांव में आप गए हैं, अपने प्रखंड घुमा है, अपने गांव घुमा, अपने पंचायत घुमा, आप बहुत सारे मुखिया से मिले, आप बहुत सारे आम जनता से मिले। आप आम जनता के मन में इस चुनाव को लेकर किस तरह की भावनाएं हैं और वो किस तरह का नेता चाहते हैं और किस तरह का बदलाव चाहते हैं? देखिए अंकित राज, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा आपने। मेरे जेहन में बातें चल रही थी कि आप ऐसा क्वेश्चन पूछें। हर आदमी, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, वो बदलाव चाहती है। तो आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हम सैनिक रहे हैं। सैनिक कौन होता है? किसी नेता का बेटा सैनिक नहीं होता है, आपने देखा होगा। किसी व्यापारी का बेटा सेना में नहीं जाता है, वो रोजगार अपना करता है। लेकिन एक किसान का बेटा जवान बनता है और जवान बनने के बाद वो देश का जज्बा उसके सामने है और वो देश की सेवा करता है और फिर आकर के वो किसानी में लग जाता है। तो हम जहाँ जहाँ भी गए हैं ना, वहाँ तो मैं ये बताना चाह रहा था कि हम फौजियों की एक ही जाति है, इंसानियत की जाति। हमारा एक ही मजहब है, इंसानियत का मजहब। हमारा एक ही वजूद है, इंसानियत का वजूद। आप समझ रहे हैं? जी जी। तो यहाँ पे सब लोग, सभी धर्मों के लोग, सभी जाति के लोग, सभी संप्रदाय के लोग आज के डेट में बिहार के शासन और प्रशासन से उब चुकी है, इन राजनीतिकों से उब चुकी है। सारे लोग चाहते हैं कि बदलाव बदलाव बदलाव, परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन। चाहे कोई भी अच्छा व्यक्ति आएगा और वहाँ पे वो लोग वोट करने के लिए वो तैयार है, क्योंकि मत उनका है। आप जनता के बीच में गए तो जनता से जब आप मिले तो जनता का जो सबसे महत्वपूर्ण मांग जो था वो क्या था? सबसे जनता का महत्वपूर्ण मांग था कि सर, हमारे गली में, हमारे मोहल्ले में हमें आना पड़ता है, रोड नहीं है। सर यहाँ देखिए ना, ये कीचड़ फैला हुआ है, यहाँ पे पानी लगा हुआ है, यहाँ पे नाले की दिक्कत है, यहाँ पे जो है सीवर लाइन नहीं है। तो पहला तो प्राथमिकता है आज के डेट में रोड बन गया है। पानी की दिक्कत नहीं है लोगों को, पानी की दिक्कत नहीं है, इसलिए आपको पानी के बारे में सोचना नहीं है। बिजली की व्यवस्था सुदृढ़ नहीं है। अभी 3 दिन पहले हम क्षेत्र में ही थे तो वहाँ पे पूरा 33,000 वाला लाइन में फॉल्ट आ गया और पूरा आप देखिए कि सीतामढ़ी का पश्चिमी छोर जितना था, मैं आपको कैटेगरिकली मेंशन करके बता रहा हूँ कि वहाँ पे गर्मी में सब लोग तड़प रहे थे और उस गर्मी में भी हम घूम रहे थे। लाइट नहीं है, तो लाइट नहीं है कि लोगों का मोबाइल बैठ गया, कम्युनिकेशन ठप हो गया। तो वहाँ पे पहला तो प्राथमिकता रीगा विधानसभा में बन गया है रोड। और स्वास्थ्य की व्यवस्था मैंने आपको बताया ही, तो उस पर दोबारा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। सो लोग चाहते हैं कि सर आइए। हाँ, एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट बात याद आई कि हम कई जगह गए, आपको मेंशन करना चाहेंगे कि बैरगनिया प्रखंड के सेंदुरिया ब्लॉक में, सेंदुरिया वार्ड में जो जगह है, वार्ड नंबर 1 बोला जाता है, वहाँ पे कितने लोग। फिर आपको रामपुर कंठ गए, वहाँ पे कितने लोग। मोहनी पंचायत के, मोहनी मंडल पंचायत है, वहाँ पे कितने लोग। उसके बाद कोठिया राय गए, वहाँ के कितने लोग। पचटकी जादू गए, वहाँ के कितने लोग। पताही पंचायत में, आख्ता पताही पंचायत में गए, वहाँ कितने लोग। मतलब सारे लोग त्रस्त हैं कि उनको जो है बीपीएल से उनका कार्ड नहीं, उनको राशन नहीं मिल रही है, उनको वृद्धा पेंशन नहीं मिल रही है, उनको जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनको घर नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? उसका कारण यह है कि लोग जो है पैसा मांगते हैं, पैसा मांगते हैं तब जाकर के उनको जो है राशन मिलेगा, उनका कार्ड बनेगा, उनका जो है क्या बोलते हैं लैट्रिन उनकी बन पाएगी, उनका घर का जो है आवंटन हो पाएगा। ये एक आम समस्या है, हर जगह की समस्या है। इसको हम पूरा दूर करने की भरपूर प्रयास करेंगे। तो आज आपने देखा हमारे साथ थे कर्नल सुधीर कुमार सिंह जी, और ये करीब 32 वर्ष इन्होंने सेना को सेवा प्रदान की और आज अब ये चुनाव क्षेत्र में उतर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कर्नल सुधीर कुमार सिंह जी। थैंक यू सर। कोशिश करता हूँ और मैं दुआ करता हूँ भगवान से कि आप जरूर विजयी हो और जनता के बीच। थैंक यू वेरी मच सर। जय हिंद। और मैं रीगा विधानसभा की जनता से निवेदन करना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, इस इंटरव्यू के माध्यम से,
कि अब आपका दोस्त, आपका साथी, आपका बेटा लेफ्टिनेंट कर्नल सुधीर कुमार सिंह सेवानिवृत्त आपके क्षेत्र में है और मैं चुनाव लड़ रहा हूं और 17 अक्टूबर 2020 को नॉमिनेशन देने जा रहा हूं। आप सभी का समर्थन चाहिए। आप सभी से निवेदन है कि इस रीगा विधानसभा को विद्वान सभा बनाने में अपनी अहर्निश भूमिका निभाएं और रीगा चीनी मिल को पैसा दिलवाना है और रीगा चीनी मिल का क्या बोलते हैं बचाना है और किसानों का पैसा दिलवाना है। जो मुहिम चल रही है, इस मुहिम में हम सभी एक दूसरे का साथ दें। जय हिंद और थैंक यू अंकित जी और ऋषभ जी, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबों ने टाइम निकाला। आप सभी तेजस्वी और ओजस्वी विद्यार्थी हैं। आप सबों से बहुत उम्मीदें हैं इस बिहार को और उम्मीद करते हैं कि आने वाला समय बहुत अच्छा होगा और रीगा विधानसभा की जनता विद्वान सभा बनाने में भरपूर प्रयास करेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।